नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। दोस्तों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दोनों वर्गों की भुजाओं का मान बताना है कितना होगा। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोनों वर्गों की भुजाएं अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ सवाल में दिया गया है यदि उनके परिमापों का अंतर। तो यहाँ पर परिमाप दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप बराबर लगाएंगे वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ये होता है 4 इंटू ए। 4a आपने पढ़ा होगा वर्ग का परिमाप, a यहाँ पर भुजा है, 4 गुणा भुजा ये होता है वर्ग का परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा 4 इंटू ए का मतलब भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा हमने मानी है x। तो x से गुणा करेंगे तो 4 गुणा x 4x हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4x और यहाँ मीटर लिख देते हैं। तो पहले वर्ग का परिमाप 4x मीटर तथा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर लगाएंगे। दूसरे वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी y, तो 4y मीटर यहाँ लिखेंगे। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा 4x मीटर, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा 4y मीटर। चलिए ये भी आपके समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब आगे हल करते हैं प्रश्न के अनुसार सवाल को। लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा हमने मानी है x, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा। और दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा y स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, भुजा y है तो y स्क्वायर, और पहले वर्ग में भुजा x है तो क्षेत्रफल x स्क्वायर। तो यहाँ लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है, बराबर लगाएंगे। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है 117। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों सवाल में लिखा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो लिखा है यदि उनके परिमापों का अंतर, यानी पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप, इन दोनों का अंतर। तो पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y, दोनों का अंतर का मतलब माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, बराबर कितना दिया गया है 12। अब थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा x माइनस वाई, यहाँ से 4 हट जाएगा y बचेगा, और यहाँ से हट जाएगा 4 x बचेगा, बराबर कितना 12। यहीं से काट देते हैं, 4 1 के 4, 4 3 12, तो x माइनस वाई बराबर कितना 3। x माइनस वाई बराबर 3। थोड़ा इसे हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे
तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर y इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 3 + y। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, x बराबर 3 + y या फिर y + 3। अब दोस्तों क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x² + y² बराबर 117। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 + y, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y² बराबर 117। चलिए a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो a² + b² + 2ab, 2 × a × b। इसको तोड़ेंगे, ये आएगा प्लस का y² बराबर 117। चलिए आगे हल करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस y का स्क्वायर y² होगा, प्लस 3 दूना 6, 6y हो जाएगा, प्लस का y² बराबर 117। अब आगे और हल करते हैं। y² यहाँ पर है, y² यहाँ पर है, यानी एक y² ये, एक y² ये, दोनों को जोड़ेंगे 2y² हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 6y हमने लिख लिया, प्लस का 9, ये प्लस का 9 बराबर की उस तरफ 117 प्लस का है, इधर आएगा, इस तरफ आएगा माइनस का 117 हो जाएगा, उधर कितना बचेगा, 0। थोड़ा और हल कर लेते हैं। 2y² प्लस का 6y, 117 माइनस का है, प्लस का 9, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। अब 117 में 9 को घटा लेते हैं, कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 108। 117 माइनस का था, 9 जमा हुआ, माइनस का अभी बचा 108 बराबर 0। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है, 6 है और यहाँ पर लास्ट में 8 है, तीनों सम संख्याएं हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 2 से सभी सम संख्याएं कट जाती हैं। तो 2 से जब भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, बटे में 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो y² हमारे पास बचेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, ऊपर 6 है, 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 आएगा, 3y हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 108 का आधा 54, तो 54 होगा, तो यहाँ 54 लिखेंगे बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 54 आ जाए तो घटाने पर 3 आ जाए, तो यहाँ पर दोस्तों y² प्लस यहाँ 3y है, तो 9y में घटाएंगे 6y, 3y बचेगा, माइनस का 54 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेना है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो यहाँ पर y कॉमन मिलेगा, तो y + 9 बचेगा, माइनस 6 कॉमन मिलेगा तो y बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, प्लस बचेगा, 54 से 6 कॉमन हमने लिया तो 9 बचेगा बराबर 0। फिर से कॉमन क्या है, y + 9, यहाँ पर है y + 9, यहाँ पर है, तो y + 9 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, y - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस लगा है, और यहाँ पर ये माइनस लगा है, तो माइनस वाले को हल करेंगे, क्योंकि माइनस वाला जो है वो धनात्मक मान देगा, तो y - 6 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6, इधर आएगा प्लस का 6, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, x के बराबर है, x बराबर कितना है, y + 3, यहाँ पर देख पा रहे हैं x बराबर y + 3 या फिर 3 + y। अब यहाँ रख देते हैं y का मान, y के स्थान पर 6 रखना है, 6 + 3 कितना होगा, 9 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। हमने यहाँ पर x और y दोनों का मान निकाल लिया है। दोस्तों x क्या है, x है पहले वर्ग की भुजा और y क्या है, y है दूसरे वर्ग की भुजा।
तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे, अतः पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर है। तो यहाँ पर आप समझ जाना क्या लिखा है। यहाँ हम पढ़ देते हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने दोनों वर्गों की अलग अलग भुजाएं ज्ञात कर ली। तो साथियों, ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।